व्हाट इज सो मोटो कॉग्निजेंस। सो मोटो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है अपने आप से या स्वयं से प्रेरित। कानूनी शब्दावली में सो मोटो का अर्थ है कि कोई कार्रवाई अपने आप से शुरू की जाती है बिना किसी बाहरी प्रेरणा या अनुरोध के। यह अक्सर न्यायालयों द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों में देखा जाता है जहां न्यायाधीश अपने आप से कोई मामला शुरू कर सकते हैं या जांच कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक मामले में संज्ञान लिया का अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप से उस मामले में संज्ञान लिया और जांच शुरू की। सो मोटो कॉग्निजेंस का इंग्लिश में मीनिंग जो होता है वो होता है ऑन इट्स ओन मोशन, अपने आप से। सो मोटो में कोई शिकायत नहीं करता है। ये एक तरीके से स्पेशल केसेस में जो है अपने आप से ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो जो खुद ही निर्णय लेने लग जाता है। और सो मोटो एक लैटिन वर्ड है। ये स्पेशल केसेस में ही देखता है जब देखा जाता है कि कोई जो है कोई व्यक्ति बहुत कमज़ोर पड़ जा रहा है, उसको बहुत ही ज़्यादा उसके जो राइट्स हैं वायलेट हो रहे हैं। आप उनके फंडामेंटल राइट्स कह लो या फिर पर्सनल राइट्स कह लो। इसमें एग्जांपल में सो मोटो कॉग्निजेंस के कुछ केसेस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें सो मोटो लिया था। कोलकाता मर्डर केस जो है जो अभी हाल फिलहाल में बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। बदलापुर केस है दोस्तों। तीसरा एक मणिपुर रेप केस है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर होती है सो मोटो कॉग्निजेंस लेने की, जो उसने अभी कोलकाता में जो एक हॉरर मर्डर केस हुआ उसमें लिया। 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है। और ये सो मोटो कॉग्निजेंस जब लिया जाता है जब कहते हैं व्हेन द राइट्स आर वायलेटेड, जब किसी पर्सन के राइट्स वायलेट किए जाएं तो कोर्ट इसमें क्या होता है कि एक मीडिएटर का रोल प्ले कर देता है जिसमें जो पार्टी है उसका नाम नहीं लिया जाता है, उसकी तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट ही एक्शन लेती है और इसमें फैसला देती है या जांच करती है। जब इनजस्टिस हो रहा होता है सोसाइटी में, जब लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक जिसे कहते हैं कि वो उनके जो राइट्स कह लो या फिर उनके साथ जब इनजस्टिस हो रहा होता है तो उस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट खुद ही हस्तक्षेप करके सो मोटो कॉग्निजेंस लेकर उस पर एक तरीके से स्पेशल डायरेक्शन देता है, या ये कह लो कि आप उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देखता है, बारीकी से देखता है। और इसमें जो प्रोसेस होता है बहुत फास्ट हो जाता है और जो सोसाइटी में इनजस्टिस हो रहा होता है उसके खिलाफ बहुत ही जल्दी जो है रिलीफ मिलता है। उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर्ट में सो मोटो एक मामले में संज्ञान लिया का अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप ही उस मामले में संज्ञान लिया और जांच शुरू कर दी। दोस्तों मैंने एक मूवी देखी थी अजय देवगन की हल्ला बोल। उसमें क्या होता है उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा उसको परेशान कर रहा जाता है, जिसमें क्या होता है वो बहुत वीक पड़ जाता है क्योंकि उसकी जो लड़ाई हो जाती है बहुत पावरफुल लोगों से हो जाती है, जैसे कि पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिशियंस हो गए, फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, जो कि वो सब एक हो जाते हैं। और ये इस फिल्म में एक एक्टर होता है जिसने किसी फिल्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है जिस वजह से इसको परेशान करा जाता है और ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, इसका करियर स्पॉइल कर देते हैं दोस्तों वो लोग, इसको गलत चार्जेस में फंसा देते हैं। तो क्या होता है इसके साथ में जब है जनता आ जाती है तो रोड पर बहुत भीड़ होने लग जाती है और क्राइम की स्टेज आ जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट में दिखता है, न्यूज़ में ये सब चल रहा होता है, तो सुप्रीम कोर्ट इस केस को खुद ही हैंडल करती है और सो मोटो कॉग्निजेंस लेकर इसका बचाव करती है। दोस्तों जब सोसाइटी में इनजस्टिस हो रहा होता है व्हेन द इनजस्टिस अगेंस्ट द लार्ज नंबर ऑफ पीपल या पब्लिक, जब बहुत ज़्यादा लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रही होती है तो क्या होता है सो मोटो कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट ले लेता है। जैसे क्या हुआ था कि जैसे एक एग्जांपल के तहत समझते हैं कि जैसे एक सोसाइटी में कोई है गुंडागर्दी कर रहा है और उसके खिलाफ किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि उसकी कंप्लेंट कर सके। तो क्या होता है जैसे कभी पुलिस को मैसेज मिल जाता है तो पुलिस वाले क्या करते हैं उसमें खुद ही एक तरीके से जैसे एक्शन ले लिया, किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी कंप्लेनेंट की,
और उसको उठाकर जेल में डाल दिया दोस्तों। तो ये एक तरीके का एक एग्जाम्पल हो गया सो मोटो कॉग्निजेंस को समझने के लिए। सो मोटो कॉग्निजेंस दोस्तों एक स्पेशल केसेस में लिया जाता है जब बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा हो। तो मैं आपको 3 एग्जाम्पल देता हूँ जो कि बहुत ही चर्चित केस हैं, जो न्यूज़ में आए हैं। कोलकाता मर्डर केस जो रिसेंटली अभी बहुत ज़्यादा चर्चित है, बदलापुर केस, मणिपुर रेप केस। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हैं। और दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।